आपसे जरूर ये बात करते हुए, गेस्ट हाउस तो फिर ऐसा एक ऐसा शाहकार है जिसपे तो एक प्रोग्राम में बात की जा नहीं सकती, कितने ऐसे वाकयात होंगे। अंकल सरगम की टीम का हिस्सा भी आप रहे? हाँ, ये बड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत ज़रूरी था। मैं वो फनकार हूँ कि जिसने ना अंकल सरगम को ऐसे ज़मीन पर बैठ कर टीवी पे देखा है पहले। बड़ा अरसा बचपन में हम अंकल सरगम को देखते रहे हैं कलियां में। ठीक है। ठीक है ना। फिर मैं वो लकी फनकार हूँ कि बाद में अंकल सरगम के साथ काम किया। उनका बोला हुआ स्क्रिप्ट मैं उनके पपेट में बोलता रहा। ठीक है। उनके पपेट में वो बड़े मास्क पहन के उनके साथ परफॉर्म किया। ठीक। पूरे पाकिस्तान में हमने उनके साथ विजिट किया। तो वो मैं लकी इसलिए हूँ कि जिनको देखा उनके साथ काम किया। अच्छा, जो अंकल सरगम का मुझे जरा बताइएगा, मैं ताकि याद करूं, अंकल सरगम में जो वो पपेट तो एक साथ होता था, आप वो वाले कैरेक्टर थे या कोई और कैरेक्टर था? एक्चुअली जब पता है कि हम ना एक वो जो पहनते थे पपेट, वो कोई ना चेंज होते रहते रोल चेंज हमारे। होता था। कभी हम कभी कोई जो भी उसमें आवाज़ें निकालनी होती थी ना। ठीक है। कभी किसी पपेट की आवाज़, कभी किसी पपेट की। तो वो ये था, जो मेन थे वो तो बाबर नईम साहब और नुमा बीबी साहब करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हाथ थक नहीं जाते थे? पपेट खुद पहनते थे, बहुत जारी बात मुश्किल है। काम है, बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि मैं एज एन एक्टर तो काम मैंने बहुत किया। तो फ़ारूक साहब के पास, अंकल सरगम फ़ारूक कैसर साहब के पास ना मेरी बेटी गई, तो उन्होंने ना उसको एक डायरी दी मेरी बेटी को। हाँ। डायरी दे के कहते हैं कि अपना ना ये मेरे पास गिफ्ट है। तो मेरी बेटी कह रही पापा इनको कुछ लिख दे। तो फ़ारूक साहब ने जो लिखा उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे एक बहुत बड़ा यानी एक नया एजाज़ दे गए। उन्होंने मेरी बेटी को ना उस डायरी पे लिख के दिया कि बी आ पपटियर लाइक योर फादर बट नॉट पपेट, कि आप पपटियर बनना अपने पापा की तरह। हाँ। किसी का पपेट ना बनना। वाह 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 वाह, 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 क्या बात है। मुझे ये है कि मुझे वो पपटियर का भी खिताब दे गए।